हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। देखिए आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, जिसमें से हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को लिख लिया है और इन्हीं को आज की डेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कि ये होते कैसे हैं, यानी कि ये क्या होती हैं। मेटल्स यानी कि धातुएं, जो धातुएं होती हैं ये मोस्टली सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। लिखा भी है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं हम, ठीक ना। नॉर्मल टेम्परेचर ये कैसी होती है, सॉलिड होती है। लेकिन इसमें से एक अपवाद होता है, इसका एक्सेप्शन होता है। वो कौन सा होता है, मरकरी यानी कि पारा। पारा क्या होता है, जिसको हम थर्मामीटर में देखते हैं ना, जो चमकीला रंग का होता है, वही आपका पारा यानी कि मरकरी होती है। बात करें हम नॉन मेटल्स की, अधातुओं की। अधातुएं क्या होती है, तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। थोड़ा सिर्फ गैस, तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। लिखा भी है एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट, ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ब्रोमीन, ब्रोमीन कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन गैस होती है, तो गैस है तो गैसेस फॉर्म में पाई जाएगी। बात करें आयोडीन, आयोडीन सॉलिड, सल्फर सॉलिड, फास्फोरस सॉलिड, ये सॉलिड अवस्था में पाई जाती है, यानी कि तीनों फॉर्म में मिल जाती हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ मरकरी ही एकमात्र ऐसी मेटल होती है, धातु होती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी सारी की सारी सॉलिड होती है। अब बात करें अगला दूसरा टॉपिक, डक्टाइल एंड मैलिएबल। डक्टाइल को हिंदी में कहते हैं तन्य। तन्य मीन्स होता है तन जाना, यानी कि इनको हम तार के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तार के जैसा बना सकते हैं इनको। तो ये होती है आपकी डक्टाइल प्रॉपर्टी इनमें होती है। लेकिन जो मेटल्स नॉन मेटल्स होती हैं, ये तार के तौर पे खींच नहीं सकती हैं। जैसे ब्रोमीन गैस नहीं टूट सकती, क्लोरीन वो सॉरी ब्रोमीन लिक्विड है, लिक्विड है तो लिक्विड को तो तार के तौर पे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्लोरीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि गैस है। आयोडीन नहीं कर सकते हैं, सॉलिड तो है लेकिन टूट जाता है। फास्फोरस सेम तरीके से ये भी टूट जाता है। सल्फर, सल्फर भी टूट जाती है। सल्फर तो आपने देखी होगी गंधक पोटास के, जब हम दिवाली के टाइम पे गंधक पोटास को जब हम फोड़ते हैं ना, तो उसमें से जो गंधक होती है पीली वाली, वो आपकी सल्फर होती है। और इसको क्या करते हैं, हम तोड़ देते हैं। तो तोड़ देते हैं तो इससे हम तार तो कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तार बना सकते हैं नहीं बना सकते। ठीक ऐसे ही क्या होता है दूसरा मेलिएबल। मेलिएबल क्या होता है कि पीट के चादर के तौर पे बनाना, कि चादर बन जाए। अब जैसे कि धातुएं हैं, जैसे कॉपर है, मरकरी है, प्लेटिनम है, आयरन है, ठीक ना, सिल्वर है और एक सोना है। इन सबसे क्या करते हैं हम, मतलब प्लेट जैसी चीजें बना लेते हैं। आपने देखी होगी कॉपर की भी प्लेट आती है, ठीक ना, मरकरी की, मरकरी लेकिन एक्सेप्शन है भाई, ठीक ना, एक्सेप्शन है तो इसके तो नहीं बना सकते हैं। प्लेटिनम की भी, ठीक ना, आयरन की तो आती ही आती है, चांदी की भी, सोने की भी, जिनके पास क्षमता होती है वो खरीदते हैं। लेकिन इनको हम चादर के तौर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मरकरी, ठीक है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन, फास्फोरस, इनको नहीं कर सकते हैं। बात करें अगला, अगला क्या होता है, सोरनस, यानी कि सोरनस मतलब होता है ध्वनि। इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि आपने देखे होंगे, जब आज से आप लगभग 10 साल पहले, 5 साल पहले चले जाओ, उस समय क्या होता था, स्कूलों में घंटे बजाए जाते थे। लोहे का घंटा होता था, एक हथौड़ा होता था, क्या करते थे, टन टन इस तरह से आवाज आती थी ना। तो वही क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। और कैसे होते हैं, लस्ट्रस, यानी कि इसमें क्या होती है, चमकदार होते हैं। ये चमक बहुत अच्छी होती है इनमें। जैसे कि आपने देखी होंगी सोने की चमक कितनी वीआईपी होती है देखने में, ठीक है, चांदी की कितनी अच्छी अच्छी चमक होती है। कैसे होती है, चमकदार होते हैं। बात करें इनकी, ठीक ना, ये कैसे होते हैं, नॉन सोरनस, अरे ठीक ना, यहाँ पे गलत लिख दिए है, नॉन सोरनस, यानी कि इनमें कोई भी आवाज नहीं होती है और ना ही इनमें कोई भी चमक होती है। विशेष चमक नहीं होती, चमक तो होती है लेकिन वो विशेष चमक नहीं होती है जैसी कि इसमें पाई जाती है। आप ठीक ना, इनमें इतनी अच्छी चमक नहीं होती, लेकिन हाँ चमक तो होती है, ठीक ना, लेकिन खास नहीं होती, सब में नहीं होती है। बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हीट की गुड कंडक्टर होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी की भी गुड कंडक्टर होती हैं। कॉपर, तार कॉपर के ही बनाए जाते हैं। प्लेटिनम, ठीक ना, आयरन लोहे के भी तार बनते हैं और चांदी के और सोने के अगर क्षमता है तो बनवा सकते हैं। तो ये क्या है, तार बनाए जाते हैं। इसमें एक चीज और आप नोट कर लेना कि जो गुड सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है हमारा चांदी। चांदी यानी कि जो चांदी होती है
ये इसमें बिजली सबसे अच्छी प्रवाहित होती है, सबसे अच्छी, मतलब बेस्ट से बेस्ट। अब इसका बनाते इसलिए नहीं है क्योंकि चांदी पड़ती है महंगी, कॉपर पड़ जाती है सस्ती, इसलिए कॉपर के तार बन जाते हैं, चांदी का महंगा पड़ेगा इसलिए नहीं बनवाते। ठीक। हाँ, आपको एक चीज और बता दें अगर याद आ गया है, ठीक ना, भूल गए थे कि डक्टाइल, डक्टाइल मतलब तार के तौर पे बनाना। सोना जो है ना एकमात्र ऐसा धातु है कि जिससे 1 किलोग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 किलोग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सिर्फ ये प्रॉपर्टी सोने में ही पाई जाती है कि ये इतना पतला हो जाता है, इतना महीन, कि इससे 1 किलोग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। किससे? सोने से। ओके ना। अब देख लो, अब आ जाओ इस पे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं सारी एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के तो रहते ही हैं। पुअर कंडक्टर, इनमें ये पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा ग्रेफाइड है, ठीक ना, ये कार्बन का ही एक अपर रूप है, तो कार्बन का ही है ना, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, ग्रेफाइड ये आपका बिजली को प्रवाहित कर देता है, यानी कि ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में। यानी कि ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर लिखा है कि पुअर कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये अच्छा होता है कौन, ग्रेफाइट। आगे, हैव हाई डेंसिटी, यानी कि जो मेटल्स होती हैं इनकी डेंसिटी होती है अधिक। उच्च घनत्व, इनका घनत्व कैसा होता है, ज्यादा होता है। घनत्व क्या होता है वो अब हम आपको बताएं। घनत्व का मतलब होता है कि ये कितनी, जैसे कि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कितना कम वॉल्यूम होगा, जितना कम वॉल्यूम मतलब आयतन, जितनी कम जगह में जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही डेंसिटी हाई होती है। फिर से सुनो, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक ना। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वजन जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम, ठीक ना, कम हो तो डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। और इसमें यही होता है, सॉलिड ठोस होते हैं, वो सॉरी जितनी भी मेटल्स होती हैं सब कैसे होती है, ठोस होती है, सॉलिड होती है, तो यानी कि इनका मास सबका ज्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है, तभी डेंसिटी इनकी ज्यादा आती है। बात करें इनकी, ठीक ना, इनमें क्या होता है, इनमें स्पेस तो ज्यादा होता है, यानी कि वॉल्यूम तो ज्यादा होता है, लेकिन वजन कम होता है, यानी कि नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू कैसी आएगी, कम आएगी। नीचे वाला ज्यादा ऊपर वाला कम, तो कैसी आएगी, वैल्यू कम आएगी। तो इसीलिए इसकी डेंसिटी कैसी होती है, लो, ठीक ना, लिखा है हैव लो डेंसिटी, कम घनत्व वाले, ये कम घनत्व होता है। लेकिन इनमें से हाई डेंसिटी का एग्जांपल भी देख लो, एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम बहुत ही मुलायम धातु होती है और पोटेशियम भी मुलायम धातु होती है, इसीलिए ये इनके एक्सेप्शंस है। अब बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है मेटल्स ऑक्साइड, यानी कि मेटल के ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनते कब, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तब मेटल ऑक्साइड बनते हैं। अब ये होते कैसे हैं, आर बेसिस, यानी कि कैसे होते हैं, ये क्षारीय होते हैं, यानी कि इसे स्वाद में कैसे हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। और एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी को हिंदी में कहते हैं, ठीक है इसे। और इसका मतलब क्या होता है कि ये एसिड एंड बेस दोनों के जैसे होते हैं। उभयधर्मी मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों के जैसे हो, भाई ये आपके एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक ना। अब आ जाओ इनमें नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और एसिडिक, यानी कि ये कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं मेटल्स, बेसिक, क्षारीय और उभयधर्मी। ये कैसे होते हैं, अम्लीय, एसिडिक एंड न्यूट्रल, उदासीन होते हैं। ठीक, देख लो यहां पे। अगला, मैनी मेटल्स गिव हाइड्रोजन आयन इन एसिड, बहुत से ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो एसिड में डालने पर, यानी कि एसिड में घोलने पर या एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। बहुत से होते हैं, सारे के सारे नहीं होते हैं, ठीक ना। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, ये हम आपको बताएंगे अगले, मतलब अभी इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। लेकिन नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते, लिखा है नॉट गिव हाइड्रोजन गैस इन एसिड, ये गैस का साइन है, ठीक ना, ये उड़ रही है, ये गैस का साइन रहता है कि गैस क्या होती है, उड़ती है, तो इसलिए इस तरह से बना देते हैं, ठीक। अगला देखो, मेटल ऑक्साइड आर आयनिक,
मेटल ऑक्साइड कैसी होती है? आयनिक होती है। इन नेचर में कैसी होती है? आयनिक होती है। कैसी आयनिक? मतलब जब इनको हम तोड़ते हैं तो ये आयंस में टूटती हैं, जैसे कि धनायन एंड ऋणायन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, कैटायंस एंड एनायंस, इनमें ये टूटती हैं। अब बात करें अगले की, नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर कोवैलेंट इन नेचर। जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड होती हैं ये कोवैलेंट होती हैं, सहसंयोजी होती हैं, ठीक ना। इन नेचर यानी कि नेचर में कैसी होती है? सहसंयोजी, यानी कि जिनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो कोवैलेंट होते हैं। इनके एग्जांपल देखो, कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम, आयरन, सिल्वर और सोना, ठीक ना। और एक उसके बाद इसके नॉन मेटल्स के एग्जांपल देख लो, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ये ठीक है थोड़े बताए हैं। वैसे जो मेटल्स की टोटल संख्या होती है वो होती है 91, नॉन मेटल्स की होती है 20। नॉन मेटल्स की कितनी होती है? 20। और इनके बीच में होते हैं, ठीक ना, मेटोलाइट्स, उपधातुएं, उनकी होती है 7। कितनी होती है? 7। ये किसकी होती है? मेटोलाइट्स की। तो देखो 91 प्लस 20 प्लस 7, टोटल कितना होता है? 118। तो आपके जो टोटल एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 118। 118। कोई प्रॉब्लम? ये था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके ही आगे बढ़े और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। शेयर किस तरह से करते हैं, ठीक ना, शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। फिर